हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही लेकिन एक सेकंड। ओ, ठीक है। बोलिए कुछ तो। हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, अभी आ रही है आप सबकी आवाज। ठीक है, थैंक यू। तो सभी का स्वागत है भगवत गीता के सेशन में, इवनिंग के। तो कृपया सभी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आज का श्लोका। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मज बुद्धिर्ताहि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा महीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्मन्मन्तात् पदं गच्छन्त्यनामयम्। पदं गच्छन्त्यमानयम्। ट्रांसलेशन पढ़िए। Hare Krishna. By thus engaging in devotional services to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to the Godhead. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू कल्याणी माता जी। तो कल भी हमने यही वाला श्लोका लिया था और इसमें हमने दो पहलुओं के ऊपर बातचीत की थी। पहला था कि भक्ति का मतलब क्या होता है। तो भक्ति के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? कोई कुछ बोल सकते हैं? हमने जो भी डिस्कस किया था कल उसमें से कुछ। यस, वैष्णवी माता जी। बोलिए। भक्ति मीन्स देयर इज डिवोशनल एक्टिविटी। तेजस प्रभु, थैंक यू। तो भक्ति सिर्फ कोई भावना नहीं है, भक्ति एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटीज होनी चाहिए, सिर्फ भाव रख के कुछ फायदा नहीं है उसका। भावनात्मक एक्टिविटीज होनी चाहिए। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। या सो आई थिंक दैट्स इट। दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग भक्ति। और उसके बाद हमने डिस्कस, उसके पहले हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि यहाँ पे भगवान अर्जुन को कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस कैसे दिला रहे हैं उनको, अर्जुन को? हाँ, तुम अकेले नहीं हो, ये बोल के। गुड रश्मि माता जी। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे अलावा भी पहले भी काफी सारे डिवोटीज ने और ग्रेट सेजेस ने भक्ति के मार्ग को संपन्न किया है। तो डरो मत, ऐसा नहीं कि तुम अकेले ही कर रहे हो ये। सो उसमें हमने डिस्कस किया था कि संग से, इंस्पिरेशन से, रोल मॉडल से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है किसी भी कार्य को करने में। और सेम थिंग अप्लाइज टू भक्ति ऑल्सो। तो हमारे जीवन में कुछ तो ऐसे सकारात्मक संग होना चाहिए जो हमें भक्ति में प्रेरित करे, जो हमें इंस्पायर करे स्पिरिचुअलिटी में, एंड जिनका हम मार्गदर्शन प्राप्त कर पाए। तो इसके बारे में हमने कल थोड़ा चर्चा किया था। तो आज हम इस श्लोक के तीसरे पहलू के बारे में बात करेंगे, और वो ये है कि हम जो भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी या जो भी हम रिलीजियोसिटी फॉलो करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो उसका लक्ष्य क्या होता है। हम लोग धर्म का पालन, आध्यात्म का पालन क्यों करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए हम करते हैं? वाई डू वी प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, वॉट एवर, आइदर स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, क्यों प्रैक्टिस करना है? यस, बताइए। So that we as soul can be satisfied. Okay, good. Anything else? भक्ति क्यों करना है, क्या प्राप्त करने के लिए भक्ति करना है? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ओके, गुड। और कुछ, और कोई बोलना चाहेगा? यहाँ पे श्लोक में क्या लिखा हुआ है? टू कनेक्ट विद डिवाइन। ओके, गुड कल्याणी माता जी। फ्री फ्रॉम रिजल्ट्स इन मटेरियल वर्ल्ड, फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। या तो भक्ति या स्पिरिचुअलिटी का लक्ष्य है
हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालना। यही यहाँ पे श्लोक में बताया गया है, राइट। अनामयम विनिर्मुक्ता, जन्म बंध, इन सब से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। और पदम गच्छन्ति अनामयम, मतलब एक ऐसे पद को प्राप्त करना है जहाँ पे कोई मिजरी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो हमें। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उस जगह को क्या बोलते हैं? वैकुंठ। यस, वेरी गुड, वैकुंठ। वैकुंठ मतलब कुंठ नहीं है जहाँ पे, कुंठ मतलब मिजरी, मतलब दिक्कतें। ऐसी जगह जहाँ पे कोई कुंठ नहीं हो, दैट इज वैकुंठ। तो वैकुंठ प्राप्त करना हमारे आध्यात्म का लक्ष्य होना चाहिए। ये मैं क्यों इतनी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग आध्यात्म का या धर्म का पालन करते हैं कुछ दूसरी इच्छाओं के साथ, कि हम भक्ति करेंगे, हम आध्यात्म का पालन करेंगे तो भगवान हमें निरोगी रखेंगे, भगवान हमें कुछ तकलीफ नहीं देंगे हमारे शरीर को, भगवान हमें बचा लेंगे, या फिर भगवान हमें अच्छा बंगला देंगे, घर देंगे, गाड़ी देंगे, अच्छी स्पाउस देंगे, अच्छा स्पाउस देंगे ना, बीवी बच्चे अच्छे देंगे, और हमें एग्जाम में पास कर देंगे ना। तो हम अलग अलग मुरादों के साथ भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये दे दो तो ये चढ़ा दूंगा मैं, आप मुझे एग्जाम में पास करा दो या मेरे इंटरव्यू में पास करा दो, मैं आपको एक नारियल फोड़ के दूंगा। तो हम भगवान को क्या दे रहे हैं? नारियल फोड़ के दे रहे हैं, और उनके बदले में हम क्या मांग रहे हैं? हमको 10 लाख 20 लाख का हमें कंपनी लगवा दो, बस छोटी सी हमारी इच्छा है बस, राइट। तो क्या आध्यात्म का जो पर्पस है वो ये सब है कि हम घर बंगला गाड़ी, इंटरव्यू में प्रमोशन, या जो भी कंपनी में प्रमोशन, और ये सब मांगे हम, अच्छी हेल्थ मांगे? नहीं। स्पिरिचुअलिटी का पर्पस क्या ये है कि हम खुद को बहुत बड़े धार्मिक दिखाएं, कि हमारे घर में बड़ी बड़ी फोटोज हैं और जिन पे धूल भी जमती रहती है, कई बार हम साफ भी नहीं करते, और बस कोई अगर बाहर से कोई संत महात्मा आ रहे होते हैं तो उनके आने से पहले हम लोग एकदम मस्त चकाचक कर देते हैं, जितने भी भगवान की फोटोज हैं सबको एकदम साफ सुथरा कर देते हैं। तो या फिर कभी कभी हम इस डर से भक्ति करते हैं या भगवान का पूजा पाठ करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर भगवान हमारे लाइफ में कुछ तो भूचाल ला देंगे, हमारे बिजनेस में या हमारे पढ़ाई में कुछ, क्या बिजनेस में ज़्यादातर डर रहता है लोगों को, हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, भगवान गुस्सा होके हमारे सब कुछ खराब कर देंगे। तो इसीलिए भगवान को भी थोड़ा सा शांत रखने के लिए उनका डील हमारा मेंटेन होना चाहिए। तो इसलिए रेगुलरली थोड़ा सा, ठीक है भगवान ले लो, आप भी थोड़ा सा हमारा टाइम ले लो और हमें परेशान मत करना। और हम भगवान से चाहते हैं, हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें भगवान का आशीर्वाद क्यों चाहिए? जिससे यही सब चीज़ें, भगवान का आशीर्वाद मतलब जिससे मुझे अच्छा घर बंगला गाड़ी मिले और मुझे कोई तकलीफ ना आए जीवन में, मेरे परिवार वाले सब अच्छे निरोगी रहें, दैट इज द पर्पस ऑफ भक्ति। वही आशीर्वाद चाहिए, राइट, हमको भगवान से। तो क्या ये सब लक्ष्य है भक्ति करने का? नहीं, गलत जवाब। ये सब लक्ष्य नहीं है भक्ति करने का। भक्ति करने का लक्ष्य है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। अल्टीमेट सॉल्यूशन है भक्ति करने से, हमें अल्टीमेट सॉल्यूशन मिलता है। तो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो हमारे जीवन में रियल प्रॉब्लम जो है, असली प्रॉब्लम 4 है। अभी असली प्रॉब्लम किसको बोलते हैं? रियल प्रॉब्लम के 2 डेफिनेशन है, मतलब एक ही, 2 डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, काइंड ऑफ कनेक्टेड टू ईच अदर। पहला है ऐसे दुख जो किसी को भी नहीं चाहिए, ओके, ऐसे दुख जो किसी को भी नहीं चाहिए, और ऐसे दुख जो सबको आने वाले हैं। तो ये हुई परिभाषा रियल प्रॉब्लम की। मतलब ऐसा असली दुख, मतलब ऐसा दुख जो कि, कोई बता सकते हैं 2 कंपोनेंट्स क्या बोले हमने असली दुख के? किसी ने ध्यान से सुना क्या? ऐसा दुख जो किसी को भी नहीं चाहिए और सभी को आने वाले। हाँ, ऐसा दुख जो सबको आने वाले और किसी को भी नहीं चाहिए।
इसको बोलते हैं रियल दुख। तो अभी हो सकता है किसी के पास पैसा नहीं हो, कोई बहुत गरीब हो, तो क्या वो रियल प्रॉब्लम है? नो, दैट इज नॉट रियल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ नहीं होने वाली वो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को गरीबी के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे हम कोई भी एग्जांपल ले लें, इस दुनिया की कितनी भी हम प्रॉब्लम्स ले लें, सारी की सारी प्रॉब्लम्स किसी को होंगी, किसी को नहीं होंगी। और किसी के लिए वो प्रॉब्लम है, किसी के लिए वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 4 प्रॉब्लम्स हैं जो सबके लिए कॉमन है, सबके जीवन में आने वाली है और किसी को नहीं चाहिए। वो 4 प्रॉब्लम्स क्या है? यस, वो 4 प्रॉब्लम है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म, सबका जन्म होने वाला है, राइट? आप में से किस किस का जन्म हुआ है? सबका जन्म हुआ है ना। तो जन्म सबका होता है जो भी एग्जिस्ट करता है उसका जन्म होता है। और जन्म होना प्रॉब्लम क्यों है? आप लोग बोलेंगे अरे जन्म हुआ जीने के लिए, उसको प्रॉब्लम क्यों बोल रहे हैं प्रभु जी? क्योंकि जन्म के समय पे बहुत पीड़ा होती है। जब बच्चा पेट से बाहर निकलता है तो इतना रोते रहता है, रोते रहता है। एक तो कारण उसका ये है कि उसका बायोलॉजिकल सिस्टम है जिससे उसके लंग्स एक्सपैंड हो, पर दूसरा कारण ये भी है कि बहुत दिक्कतों के थ्रू वो गुजरता है और बेचारा बोल नहीं सकता किसी को, उसको भाषा नहीं आती, तो अपना सारा दुख दर्द जो है वो रो रो के व्यक्त करता है। तो जन्म एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जन्म के समय पे जो दिक्कतें होती हैं। फिर मृत्यु, मृत्यु तो डेफिनेटली दिक्कत है। और ऐसा कोई है आप में से जो बोल सकते हैं कि मृत्यु मुझे नहीं आने वाली? इज देयर एनीवन? नो। तो ये मृत्यु सबको आने वाली है। और आप में कोई आपको चाहते हो तो बता सकते हैं, हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, सुपारी उपारी दे देंगे किसी को। तो मृत्यु किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन सबको आने वाली है। और उसके बाद फिर व्याधि, व्याधि जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। तो बुढ़ापा सबको आने वाला है। कोई आप में से है जिसको बुढ़ापा, कोई ऐसा सोचता है कि कब जल्दी से जल्दी बुढ़ापा आए, बहुत हो गया अभी जवानी से पक गया अभी मैं, अभी मुझे बस बुढ़ापा चाहिए, जल्दी से बूढ़ा होके घूमना है? नो, राइट? हम में से कोई भी नहीं चाहता बूढ़ा होना, लेकिन सबको बूढ़ा होना पड़ेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। आप कितना भी डाई लगा लो, कितना भी फेस लिफ्ट लगा लो, कितने भी आप उपटन उपटन जो भी लगाने लगा लो, लेकिन एक समय के बाद बुढ़ापा तो आएगा ही। वी कैन नॉट अवॉइड दैट। फिर ये कौन सा बचा? व्याधि। व्याधि मतलब डिसीजेस। तो डिसीजेस तो सबको आने वाली है। और अभी हो सकता है कोई बोले कि आजकल तो इतना सारा मेडिकल एडवांसमेंट हो गया है, तो हम अवॉइड कर सकते हैं डिसीजेस को। पहले के ज़माने में बहुत सारी ऐसी डिसीजेस थी जिनका आज हमारे पास हल निकल गया है। बहुत सारी डिसीजेस को हमने निकाल दिया सोसाइटी से। लेकिन क्या आप में से कोई बोल सकता है कि जिंदगी में आप कभी, आपको कोई डिसीज नहीं हुई? ऐसा कोई है यहाँ पे? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आगे जाके मुझे कभी कोई डिसीज नहीं होगी? डेफिनेटली नो। जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से, उसी स्पीड से, उससे ज़्यादा स्पीड से बीमारियों का टाइप भी बदल रहा है आजकल। नई नई बीमारी आ रही है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो बीमारियों को हम पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते। बीमारियां सबको होने वाली हैं, अलग अलग प्रकार की। इवन या मेंटल डिसीज भी उसमें इंक्लूड होता है। तो ये जो डिसीजेस हैं इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, सबके जीवन में आने वाली हैं। तो ये 4 जो हैं, ये 4 रियल प्रॉब्लम्स हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इनको हम कुछ भी मटेरियल लेवल पे, भौतिक स्तर पे हम कुछ भी एडजस्टमेंट कर लें, हम कितनी भी डिग्रीज प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं होगा कि मृत्यु पूछेगी आने के, मतलब मृत्यु आने से पहले हमारा इंटरव्यू होगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, या तुमने कितना जॉब किया है, कितना स्विच मारा है अलग अलग जॉब्स कंपनीज में। तो फिर जिसने ज़्यादा स्विच मारा है उसको नहीं मिलेगी मृत्यु। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जब मृत्यु का समय आता है तो कोई कुछ कुछ नहीं देखा जाता, चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सबको मरना पड़ता है। तो ये रियल प्रॉब्लम है। तो भौतिक स्तर पे हम कुछ भी एडजस्टमेंट करके इन रियल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। और इसीलिए आध्यात्मिक पथ दिया है कि आध्यात्मिकता का पालन करके हम रियल प्रॉब्लम से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
एंड दैट इज द गोल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। बाकी आपको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा स्पाउस चाहिए, अच्छा क्या बोलते हैं बंगला घर गाड़ी चाहिए, तो मेहनत कीजिए ना उसके लिए। उसके लिए फिर आप भक्ति जो बहुत हाई लेवल की चीज जो हमें प्रोवाइड कर सकती है, उसको ऐसे छोटे लाइक लोअर लेवल की चीजों के लिए क्यों इतना इस्तेमाल करना। उसके लिए आप मेहनत कीजिए, स्किल सेट बढ़ाइए अपना, उससे हो जाएगा, जो भी मिलना था मिल जाएगा ना। तो भक्ति इन सब छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, भक्ति अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए हम करते हैं, दैट इज जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। तो भक्ति की जाती है अपना नेम फेम बढ़ाने के लिए, अपने घर में एक अच्छा शुद्ध वातावरण रखने के लिए, और अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए, और थोड़ा सात्विक बनने के लिए। इन सब के लिए भक्ति नहीं की जाती। या फिर कुछ पुण्य करना है, इसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य कमाएंगे, इसके लिए भक्ति नहीं की जाती। भक्ति आप हमें करनी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भक्ति का जो लक्ष्य है दैट इज मुक्ति। इवन मुक्ति भी छोटी है, मैं जस्ट आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मुक्ति बोल रहा हूँ कि हमें मोक्ष चाहिए। बट इवन भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहिए रहता, उसको वो मोक्ष से भी ऊपर उसको भगवत धाम जाना है, उसको वैकुंठ में जाना है। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं वैकुंठ में जाने के लिए। ऐसा एक बोला जाता है कि भगवान ने हमको ये भक्ति का जो मार्ग है ये दिया है, जिससे हम उनकी लीलाओं में अंतर्गत हो पाए, हम भगवान की लीलाओं में शामिल हो पाए। उसके लिए भक्ति का प्रोसेस है। लेकिन हमारा क्या रहता है, हम लोग भक्ति करते हैं जिससे भगवान हमारी लीलाओं में सहयोग करें। हमारी लीला मतलब हमको अच्छा जॉब, अच्छा पार्टनर, इन सब के साथ हमारी जो लीलाएं चलती हैं इस दुनिया में, सबकी अलग अलग लीलाएं चल रही हैं, राइट, हम सबकी अलग अलग लीलाएं चल रही हैं। तो उस लीला में हम भगवान को चाहते हैं, बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ भक्ति। पर्पस ऑफ भक्ति कि हम भगवान की लीलाओं में अंतर्गत हों, वी एंटर द लॉर्ड्स पास टाइम्स, नॉट दैट लॉर्ड वी आर यूजिंग दिस स्पिरिचुअलिटी। हम ये आध्यात्मिक भक्ति को हम यूज कर रहे हैं अपने सेल्फ इसके लिए, क्या बोलते हैं, अपने मोटिव, क्या बोलते हैं उसको, अपने अंदर के मोटिव्स के लिए, इनर हिडन मोटिव्स के लिए हम भक्ति को यूज कर रहे हैं, भगवान को यूज कर रहे हैं। वी शुड नेवर प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इस माइंडसेट के साथ कि हम भगवान को यूज करेंगे और भगवान की भक्ति करके हम कुछ तो इस संसार का प्राप्त करेंगे। तो भक्ति इस संसार की चीज प्राप्त करने के लिए नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है आजकल धर्म से विमुख हो रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग, खास करके क्रिश्चियनिटी से, बहुत बहुत सारे बड़े बड़े चर्च हैं जो बंद किए जा रहे हैं, और इवन अपने हिंदुइज्म में भी लोग भक्ति से, लोग स्पिरिचुअलिटी से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। उनको लगता है अरे यार, अगर स्पिरिचुअलिटी, अगर धर्म करना है, पूजा पाठ करना है मुझे, इससे अच्छा मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा, अच्छा मेहनत करूंगा, अच्छा स्किल सीखूंगा, और उससे मुझे वो सब चीजें वैसे भी मिल जाएंगी। अभी अगर मैं भगवान के सामने दिया घुमाऊंगा इस इच्छा के साथ कि भगवान मैं दिया घुमा रहा हूँ, मुझे पास कर दो एग्जाम में, तो क्या गारंटी है कि भगवान आपको पास कर देंगे एग्जाम में? देयर इज नो गारंटी। तो फिर उसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं? उससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लूं, उससे ज्यादा उतनी देर में और पढ़ाई कर लूंगा। तो इसीलिए क्योंकि लोगों के मन में गलत धारणा डाली गई है समाज के द्वारा कि हम भक्ति, हम स्पिरिचुअलिटी क्यों कर रहे हैं, अपना मटेरियल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं। हमको अच्छा समृद्धि चाहिए जीवन में, उसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं। बट हमें क्लियर होना चाहिए, हम स्पिरिचुअलिटी, हम आध्यात्म एक समृद्ध, इस संसार के अंदर समृद्ध जीवन के लिए हम नहीं कर रहे। हमें क्लियर होना चाहिए, हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस संसार से परे जाने के लिए। इस संसार में अच्छा तंबू लगा के सोने के लिए हम लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हमको इस संसार को छोड़ के भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जाना है, वन स्टॉप, एक बार में सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मुक्ति प्राप्त करके। उसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेफिनेटली हम जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी सारे भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ये सब जो मैंने बोला कि समृद्धि मिलती है, एक हमारा अच्छा हेल्दी लाइफ मिलती है, मेंटल हेल्थ हमारी इंप्रूव होती है, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है,
सब कुछ, ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, पुण्य भी मिलता है, स्वर्ग में जाने को मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते उसके लिए नहीं है, वो सब साइड बेनिफिट्स हैं। क्लियर हो रहा है? एक रहता है मेन पर्पस और दूसरा रहता है साइड बेनिफिट्स। कॉलेज हम लोग जाते हैं कैंटीन में बैठने के लिए नहीं, हम कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, डिग्री प्राप्त करने के लिए। लेकिन साथ साथ जाके कॉलेज कैंटीन में भी बैठते हैं, तो कैंटीन में बैठना, क्लब्स में पार्ट लेना, घूमना फिरना, ये सब साइड बेनिफिट्स हो गए। बट मेन पर्पस क्या है कॉलेज जाने का? वो है पढ़ाई करना, डिग्री प्राप्त करना। तो वैसे ही जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते हैं नेचुरली। बट हमारा पर्पस वो नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, मेरे को वापस से वो डेथ वेथ का एक्सपीरियंस नहीं लेना है। बहुत ले लिया अभी, इस जन्म में बहुत झेल लिया, अभी और नहीं झेलना मुझे। तो मुझे बैक टू गॉडेड जाना है, मुझे वैकुंठ जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है। इसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, इसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, राइट? सो वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।